जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको एक कथा बताने वाला हूँ। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था। भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। क्यों दिया था, इस संबंध में थोड़ी हम बात करेंगे। रावण को मारकर वनवास खत्म कर कर भगवान राम अयोध्या में आए। राज तिलक हुआ उनका और राज चला रहे थे। अयोध्या का सुचारू रूप से राज्य चला रहे थे। कुछ दिन बाद यमराज भगवान राम के पास आए और कुछ गुप्त वार्ता करना चाह रहे थे। तो उनने भगवान राम से कहा कि हम आपसे गुप्त वार्ता करना चाह रहे हैं, मगर गुप्त वार्ता एकांत में होगी और वार्ता के दौरान कोई बीच में आएगा नहीं। अगर आया तो उसे आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। मृत्यु दंड देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने उनसे वचन ले लिया। तो भगवान राम ने सभी द्वारपालों को और साथ में लक्ष्मण जी को ही बुलाया कि देखो, मैं यमराज के साथ कुछ बातचीत कर रहा हूँ, कुछ गोपनीय वार्ता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि इस बीच में जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर नहीं आएगा। अगर कोई अंदर आया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना कह के उनने लक्ष्मण जी को मुख्य द्वार पर बिठा दिया कि आप मुख्य द्वार पर रहिए, जिसमें कोई भी अंदर ना आ सके। और उनने यमराज के साथ गोपनीय वार्ता चालू कर दी। थोड़ी देर बाद दुर्वासा मुनि आए। अब दुर्वासा मुनि तो क्रोधी हैं, ये सभी जानते हैं। थोड़ी बात में उसको गुस्सा आ जाती है और श्राप देने को तैयार हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। द्वार पर लक्ष्मण जी खड़े थे। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं इसी समय भगवान राम से मिलना चाहता हूँ, कोई ज़रूरी काम है। लक्ष्मण जी ने बताया कि वे अभी यमराज जी के साथ विशेष मंत्रणा में व्यस्त हैं, तो इस समय आप वहाँ नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा, मेरी वार्ता से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट वार्ता होगी, ज़रूरी वार्ता होगी, मैं अभी जाना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने मना किया। दुर्वासा जी कहाँ मानने वाले हैं, वो तो क्रोधित हो गए। और अगर तू नहीं जाने देगा तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने समझाया, मगर वो नहीं माने, अपनी बात पर अड़ गए। अगर तूने मुझे अभी अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी सोच विचार में पड़ गए कि दुर्वासा मुनि जी की श्राप तो मुश्किल होती है। उनने सोचा कि पूरी अयोध्या नगरी से के नष्ट होने से अच्छा है मैं खुद नष्ट हो जाऊंगा। और उन्होंने कहा, महाराज मुनि श्रेष्ठ, मैं अंदर जाके भगवान राम को सूचना देता हूँ कि आप उससे इस समय मिलना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी चिंता न करते हुए अंदर चले गए। भगवान राम ने उनको देखा कि आप वार्ता के बीच में आ गए। यमराज ने उनको याद दिलाया कि आपने वचन लिया है कि जो भी वार्ता के बीच में आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम तो विचलित हो गए कि लक्ष्मण से प्रिय और कोई नहीं है उनके पास, उनके साथ। जितना लक्ष्मण को प्यार करते हैं, भरत को प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा लक्ष्मण को प्यार करते हैं। किस तरह उनको अपने वचन निभाएंगे? परेशान होकर वो राजगुरु वशिष्ठ जी के पास गए। पूरी वार्ता राजगुरु वशिष्ठ जी को बताई। तो राजगुरु वशिष्ठ जी ने उसका उपाय बताते हुए कहा, आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। त्याग करना भी मृत्यु दंड के ही समान है। तो आपका वचन भी रह जाएगा
और यमराज की बात पूरी हो जाएगी। भगवान राम कुछ निर्णय लेते उसके पहले लक्ष्मण जी को ये बात मालूम हो गई कि गुरुजी ने मुझे त्यागने का सलाह दिया है, तो फिर तो परेशान हो गए और भगवान राम के पास आकर बोले, आप किसी भी तरह से मुझे त्यागने को तैयार मत होइएगा, मैं आपके त्यागने से जिंदा नहीं बचूंगा। आपका त्यागना मुझे मृत्युदंड से भी ज़्यादा दंड है, अतः आप बिल्कुल मुझको त्यागने का विचार त्यागना है। और उसी समय वे चले गए जल समाधि लेने के लिए और उन्हें जल समाधि ले ली। भगवान राम को बहुत दुख हुआ, मगर लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेकर पूरी अयोध्या को नष्ट होने से बचा लिया, साथ ही भगवान राम के वचन को भी निभा दिया। तो ऐसे होते हैं विवेकी पुरुष जो वचन दिया हुआ किस तरह निभाया जाए इसकी रास्ता निकाल लेते। जय श्री राम, जय श्री राम।